बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुशामदीद। कारी.पी की हमारी वेबसाइट है और मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र रबान। आज हम लेसो टूल के बारे में पढ़ेंगे एडोब फोटोशॉप 7 में। एडोब फोटोशॉप 7 जैसे ही हम ओपन करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाता है और उसके लेफ़्ट साइड पर हमें जो टूल बार नज़र आता है उसमें यहाँ पर जो ये तीसरे नंबर पर दूसरी लाइन में आपको ये टूल नज़र आ रहा है, इसे हम लेसो टूल कहते हैं। इस पर जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं तो इसके अंदर सब टूल मौजूद हैं, जिसमें सबसे ऊपर आपको लेसो टूल नज़र आ रहा है, उसके बाद पॉलीगोनल लेसो टूल नज़र आ रहा है और उसके बाद है तीसरे नंबर पर मैग्नेटिक लेसो टूल। तो लेसो का लफ्जी मतलब अगर आप उर्दू में जानना चाहें तो ये कहते हैं किसी रस्से को या कुमंद डालना किसी पर। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट आपके सामने डिस्प्ले होगा और आप महसूस करेंगे कि ऐसा ही है। जब आप ऊपर लेसो को देखते हैं तो आप ये इसकी शेप को देखें तो आप को नज़र आएगा कि नीचे एक कटर लगा हुआ है और उसके ऊपर जो एक दायरे की शक्ल में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, एक रस्सी नुमा एक चीज़ आपको नज़र आ रही है। तो ये आपको इंडिकेट कर रही है, ये आपको बता रही है कि जब आप इसकी मदद से कटिंग करेंगे आप किसी पिक्चर को तो उसमें आप जिस तरह से चाहें कट कर सकते हैं। चूँकि आप ये देखें कि मुकम्मल तौर पर भी सर्कल नहीं है और जिस तरह से जहाँ-जहाँ आप माउस को घुमाएँगे बिल्कुल वहाँ-वहाँ से ये कटिंग करेगा। तो उसके नीचे जो पॉलीगोनल लेसो टूल है, पॉलीगोनल कहते हैं कसीरुल ज़ाविया चीज़ को, जैसे कि इसकी शेप आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि इसके मुख्तलिफ ज़ाविये बने हुए हैं। ये आपको ये इशारा मिल रहा है यहाँ से कि जब भी आप इस पॉलीगोनल लेसो टूल की मदद से आप कटिंग करेंगे तो इसकी कटिंग बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन की तरह की होगी कि जब आप अपने माउस की मदद से आप इसको कर्सर को घुमाएंगे इस टूल को सिलेक्ट करके तो उसमें जहां तक आप उस टूल को आप अपने माउस को लेके जाएंगे तो एक सीधी लाइन वहां तक जाएगी। फिर जब स्टॉप करेंगे तो उसके बाद एक नई स्ट्रेट लाइन आप जाएगी। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो छोटे-छोटे लाइनों की मदद से आप उसकी कटिंग करें। तो ये आमतौर पर उन पिक्चर्स में होता है जहाँ पर बिल्कुल सीधी-सीधी लाइनें आपने काटना होती हैं, तो वहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बिल्कुल नीचे जो आपको मैग्नेटिक लेसो टूल नज़र आ रहा है, मैग्नेटिक जैसे कि आप जानते हैं मकनातीस को कहते हैं, मकनातीस में एक सलाहियत होती है चिपक जाने की। तो ये एक ऐसा टूल है जो खुद ब खुद चिपक जाता है आपकी पिक्चर के साथ, जहाँ-जहाँ से आप की कटिंग रिक्वायर्ड होगी आपको, तो वहाँ-वहाँ से आप इसको घुमाएँगे तो वहाँ जो उसको एक डिफरेंट सा कलर नज़र आएगा तो उसके साथ ये चिपक जाएगा और ये निस्बतन आपका काम काफ़ी आसान कर देता है इस लेसो टूल में। इस टूल को हम कटर भी कहते हैं। आमतौर पर उर्फ़ आम में इसका नाम कटर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन चूँकि इसका टेक्निकल नाम लेसो है तो आप इसको लेसो टूल ही कहेंगे और उर्दू में इसका मतलब होता है कोई रस्सा या कुछ इस तरह से। तो जब आप इसकी मदद से कटिंग करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी तस्वीर के गिर्द कोई रस्सा डाल रहे हैं और उसको रस्सा डाल के तो आप खींच रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका इस्तेमाल जो सबसे ऊपर का जो टूल है लेसो टूल, सिंपल जो टूल है, इसका हम इस्तेमाल करके देखते हैं। फाइल ब्राउज़ में हम जाते हैं। जैसे ही हम फाइल ब्राउज़ में पहुँचे तो यहाँ पर आप ये देखें कि फाइल ब्राउज़ में हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पर एक फ़ोटो हम ले लेते हैं, इस पर डबल क्लिक किया मैंने, तो ये एक फ़ोटो मेरे पास आ गई है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से एक फ़ाइल ले लेता हूँ, जहाँ एक इमेज लेता हूँ फाइल से, जिस पर मैं एक इस पिक्चर को काट के तो दूसरी जगह पे ले जाऊँगा। अब ओके करता हूँ मैं, तो मेरे सामने यहाँ पर एक इमेज ड्रा हो गया है जो बिल्कुल ब्लैंक शक्ल है उसकी। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर मेरे पास मौजूद है एक दुल्हन की, तो मैं इसको काट के ले जाऊँ ताकि इसका जो बैकग्राउंड है वो हम ख़त्म कर दें और अपनी मर्ज़ी का कोई भी दूसरा कलर, चाहे हम वाइट लेना चाहें, ग्रीन लेना चाहें या कोई दूसरा इमेज है जो बैकग्राउंड पर हम लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि हम इस दुल्हन को यहाँ से इसकी पिक्चर को काट कर तो दूसरी इमेज पर ले जाएं जो अभी हमने ड्रॉ की है। अब सबसे पहले मैं जो सिंपल लेसो टूल है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखें मैं इस पिक्चर पर पहुँचता हूँ तो ये आपको एक रोप नुमा एक कटर आपको नज़र आ रहा है। लेसो टूल जैसी कि इसकी शेप यहाँ पर है, वही शेप यहाँ पर मेरे कर्सर के साथ शो हो रही है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी मदद से इसको कटिंग करता हूँ। आप ये देखें जैसे-जैसे मैं जहाँ-जहाँ से इसको घुमा के ले जा रहा हूँ, वहाँ-वहाँ से ये कटिंग कर रहा है।
अब ये देखते चले जाएं आप कि इसकी कटिंग जो है वो इस तरह से हो रही है कि अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं तो इसमें आप बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। आप ये देखें कि जैसे जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ तो कहीं से दुल्हन के जो कपड़े हैं वो कट रहे हैं और कहीं से जो बैकग्राउंड का एरिया है वो शामिल हो रहा है। अब जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो आपने ये देखा कि इसने अपने इनिशियल पॉइंट को खुद ब खुद पकड़ लिया। अगर मैं दरमियान में से इसको ड्रॉप कर देता अपने माउस को तो वो वहां से अपने इनिशियल पॉइंट को पकड़ लेता। तो इस तरह से जब आपकी ये सिलेक्शन हो जाती है तो आप फिर मूव के इस टूल पर आते हैं। मूव के टूल पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें पहले आपका यहाँ कटर का साइन शो हो रहा था, तो अब आपने ये जो मूव का साइन है ये आपका शो हो रहा है। अब यहाँ से मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। तो आपने ये देखा कि जो दुल्हन की पिक्चर हमारे पास मौजूद थी उसके पीछे बैकग्राउंड भी था, वो वहां से कट के तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम इसे चाहें तो सेव कर सकते हैं और चाहें तो इसका कोई बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जिस जैसे हमारे पास क्लियर सिलेक्टेड है तो इसका हम यहाँ से कोई कलर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसका अपना कलर चेंज हो गया है। इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ से हम इसका कोई कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मुख्तलिफ कलर्स मौजूद हैं, तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप ये देखें कि इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि कंट्रोल आल्ट और जेड की मदद से मैं बैक जाता हूँ और इस तरह से मैं कंट्रोल आल्ट और जेड की मदद से मैंने अपने सारे स्टेप्स खत्म कर दिए। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो दूसरा टूल है उसका इस्तेमाल करके देखता हूँ। ब्राउज करके लाते हैं, फिर इसी पिक्चर को दोबारा से यहाँ पर तो अब ऐसा है कि ये पिक्चर मेरे पास मौजूद है, लेकिन कंट्रोल डी की मदद से मैं इसकी पहली जो सिलेक्शन है वो ख़त्म करता हूँ। आप ये देखें कि कंट्रोल डी की मदद से मैंने इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर दी है। अब मैं यहाँ से दूसरा टूल लेता हूँ जिसे पॉलीगोनल लैसो टूल बोलते हैं। तो उस पर मैंने जब क्लिक किया तो आप ये देखें कि यहाँ पर अब उसकी शेप मेरे माउस के साथ जब पिक्चर पर मैं पहुंचा हूँ, यहाँ तक उसकी शेप वो नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं पिक्चर पर पहुंचा हूँ तो इसकी शेप वही पॉलीगोनल वाली हो गई है जो कि आपको नजर आ रही है टूल बार में। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग शुरू करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप इसकी मदद से आप सिलेक्शन लेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आप सिलेक्शन ले पाएंगे और उसके बाद जैसे जैसे आप मूव करते हैं तो आप ने देखा कि जैसे ही आप अपने माउस को छोड़ते हैं तो वो वहां तक तो स्ट्रेट लाइन ले लेता है, लेकिन उसके बाद ये कोई टर्न या कर्व खुद ब खुद नहीं लेता। अब यहाँ पे देखें मुझे कर्व लेना है तो यहाँ पर मुझे अंदर माउस को लेके आना पड़ेगा। तो इस तरह से जो मैंने इसकी शेप ली है तो वो आप ये देखें कि जैसे कि इसकी अपनी शेप है कि वो सीधी सीधी लाइनें वो लेता है और ज़रा सा भी कोई उसमें कोई कर्व आता है जो सर्कल टाइप कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो ये फिर उसको लेने में इसके लिए मुश्किल पेश आती है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि इसने यहाँ तक ये सिलेक्शन ले ली है। तो ये सारी सिलेक्शन एक बार सिलेक्शन थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको मैं दोबारा से लेता हूँ। यहाँ तक एक सिलेक्शन ले ली, दूसरी बार ऐसे, और ये देखते चले जाएं कि इसकी सिलेक्शन जब भी हम लेते हैं तो ये एक सीधी लाइन आपको नज़र आ रही है। तो मैं जल्दी जल्दी में ले रहा हूँ इसमें ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि इसमें जब भी हम सिलेक्शन लेंगे तो इसकी एक स्ट्रेट लाइन ही हमारे सामने। जैसे ही मैं इनिशियल पॉइंट पर जाके पहुँचता हूँ तो अब आपने ये देखा कि इनिशियल पॉइंट पर अब यहाँ पे इसकी सिलेक्शन मेरे पास आ गई है। अब मैं इसे उठाकर यहाँ पे लाता हूँ तो आपने देखा कि जिस तरह का वो टेढ़ा मेढ़ा सिलेक्टेड था वो यहाँ पे मेरे सामने मौजूद हुआ है। तो अब इस में एक ख़राबी हमें ये नज़र आती है कि ये जब भी कटिंग करेंगे इसकी मदद से तो आप ये देखें कि यहाँ से सीधी लाइन कट गई, फिर यहाँ से जब मैंने इधर मूव किया तो वो एक सीधी लाइन यहाँ पे आई, तो फिर इस तरह से इसकी कटिंग जो जहाँ जहाँ भी हुई वो स्ट्रेट लाइन भी हुई है। तो अब ये दूसरा टूल है, इसका इस्तेमाल यकीनन आपको समझ आ गया होगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आसानी के साथ आप ये काम कर पाएंगे। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस लेयर को डिलीट कर लेता हूँ और फिर इसकी जगह पर मैं नई पिक्चर दोबारा लेके आता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं इसे ले आता हूँ तो मैं कंट्रोल डी की मदद से इसकी सिलेक्शन खत्म करता हूँ। अब जो तीसरे नंबर पर मैं यूज़ करता हूँ वो मैग्नेटिक टूल है। मैग्नेटिक टूल का इस्तेमाल मैं करके देखता हूँ
क्या इसमें क्या ऐसी खास बात है जो बाकियों में नहीं है। तो अब मैग्नेटिक टूल को देखें कि ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ, आप ये देखें कि जहाँ जहाँ से मैं इसको घुमाता जा रहा हूँ आराम आराम से, तो ये उसकी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ले रहा है। अब मुझे ये परेशानी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन लेगा या दरमियान में कोई डेप्थ आ गई है, कोई राउंडेड शेप आ गई है, तो ये लेने में मुझे कोई मुश्किल पेश आएगी। आप ये देखें कि ऑटोमेटिकली ये जहाँ जहाँ पर कोई गैप है तो उसको ये खुद ब खुद फिल करता जा रहा है। आप ज़रा आराम आराम से काम करेंगे तो ये टूल ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करता है। आप ये देखें कि जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ अपने इनिशियल पॉइंट पर, तो यहाँ तक मेरी ये सिलेक्शन मुकम्मल हो गई है। तो अब जैसे ही ये सिलेक्शन मुकम्मल होती है, मैं मूव के टूल पर जाता हूँ। तो मूव के टूल पर जाकर मैं इसको यहाँ से पकड़कर ले आता हूँ यहाँ पर। अब आपने ये देखा कि इस टूल की मदद से जितनी हमने सिलेक्शन ली है, तो इसने बड़े खूबसूरत अंदाज में जहाँ जहाँ पर वो हमारे राउंडेड शेप थी तो उसको भी उसने लिया है, यहाँ से भी लिया है, इसके हेयर्स को भी उसने अच्छे अंदाज में लिया है। तो इस तरह से आप इन लेसो के टूल में काम करते हैं। तीनों टूल्स के बारे में आपने पढ़ा। सबसे पहले लेसो टूल है, फिर उसके बाद पॉलीगोनल लेसो टूल है और फिर मैग्नेटिक टूल है। इन तीनों टूल्स का इस्तेमाल आप खुद करके देखेंगे और जब आप सिलेक्शन लेंगे तो सिलेक्शन के बाद जब आपने सिलेक्शन ख़त्म करना होगी तो आपने ऐसा करना है कि कंट्रोल डी की मदद से आपने सिलेक्शन ख़त्म करनी है। और अगर आपने अनडू करना है तो कंट्रोल आल्ट को प्रेस करके फिर आप जेड को प्रेस करते जाएंगे, तो जितने स्टेप आप आगे आए होंगे उतने उतने एक एक स्टेप करके आप अनडू करते चले जाएंगे। तो ये था हमारा लेसन लेसो टूल का। तो नेक्स्ट हम अगले टूल्स के बारे में पढ़ेंगे अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।